Hello, students. This is Jason with you. So, we are back with another video of our English book Beehive, Class 9, Lesson number 1. So, since we have already started our chapter, I would like to go further in this chapter. So, what was in our chapter? Let's get started. We have already studied about the Margie and Tommy. Tommy found the book which is a real book, जो असली की एक किताब थी जो मार्गी को वो मिल चुकी थी. अभी हम यहाँ से इसका फोर्थ पॉइंट पढ़ेंगे. फोर्थ पॉइंट पढ़ने से पहले आई वांट टू टेल दैट जो भी उनको प्रॉब्लम आ रही थी या फिर जो भी एक इशू था उसके ग्रेड्स में, मार्क्स में, वो उसकी मदर जो थी, मार्गी की मदर जो थी, वो काफ़ी परेशान थी उससे कि इसके इतने नंबर क्यों कम आ रहे. तो इससे इन सबसे परेशान होके मार्गी की मदर ने क्या किया, सेंट फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर, यानी जो उसका जो मैकेनिकल जो रोबोट था जो उसका टेस्ट लेता था उसको काउंटी इंस्पेक्टर की मदद लेने की उसने सोची. यानी मेरे ख्याल से शायद इसका जो मैकेनिकल क्या बोलते हैं, मैकेनिकल जो रोबोट था, यानी जो मैकेनिकल टीचर था वो शायद ख़राब हो चुका था और इसीलिए काउंटी इंस्पेक्टर को उन्होंने बुलाया. सो लेट्स गेट स्टार्ट अवर लेसन फ्रॉम पॉइंट नंबर 4. He was a round little man with a red face and a whole box of tools with dials and wires. He smiled at Margie and gave her an apple, then took the teacher apart. Margie had hoped that he wouldn't know how to put it together again, but he knew how all right, and after an hour or so, there it was again, large and black and ugly, with a big screen on which all the lessons were shown and questions were asked. That wasn't so bad. सो यहाँ पे होता क्या है, जो टीचर जो था वो शायद ख़राब हो चुका था, मैकेनिकल टीचर. तो एक काउंटी इंस्पेक्टर जो इनके पास आता है वो क्या करता है, वो यहाँ पे आके इसको देखता है, इसके उनके टीचर को देखता है, रोबोटिक मैकेनिकल टीचर को लेके जाता है अंदर और उसको वापस से बिल्कुल एकदम 1 घंटे में ठीक करके दे देता है. और उसके अंदर उसके बड़े स्क्रीन के अंदर बाकी सारा मतलब सब कुछ वापस से स्टार्ट होके चलने लग जाता है. सारे लेसन, सारे क्वेश्चंस वर आस्क, यानी क्वेश्चंस वगैरह भी आने लग जाते हैं. तो द पार्ट मार्गी हेटेड मोस्ट ऑफ मोस्ट वाज द स्लॉट वेयर शी हैड टू पुट होमवर्क एंड टेस्ट पेपर. तो उसको जो सबसे ज़्यादा नफरत थी वो किससे थी, वो वाला हिस्सा जिसमें उसको होमवर्क और क्वेश्चन पेपर मिलते थे. शी ऑलवेज हैड टू राइट देम इन अ पंच कोड. They made her learn where she was learn when she was 6 year old. The mechanical teacher calculated the mark in no time. यानी उस समय जो जो पंच कोड थे, so that was the most difficult thing, so that made her learn that जब वो 6 साल की थी तो उसके जो टीचर, उसके जो मार्क्स वगैरह जो आते थे वो एक झटके में उसके मार्क्स कैलकुलेट करके उसके मैकेनिकल टीचर उसको दे देता था. Number 5. The inspector had smiled after he was finished and patted Margie's head. He said to her mother, "It's not the little girl's fault, Mrs. Jones. I think, I think geography sector was geared a little too quick. Too quick. Those things happen sometime. I have slowed it up to an average 10-year level. Actually, the overall pattern of her progress is quite satisfactory." And he patted Margie's head again. Then द इंस्पेक्टर जो था वो स्माइल करता है और मार्गी के हेड को क्या करता है, टैप करता है और उसकी मम्मी से बोलता है कि इसमें मार्गी का कोई गलती नहीं है, वो उसका जो ज्योग्राफी, जो उसका मैकेनिकल टीचर है, उसका ज्योग्राफी का जो सेक्टर है वो थोड़े उसमें प्रॉब्लम आ गई थी, इसीलिए इस तरह की दिक्कत हो रही थी, मार्गी को जो थे मार्क्स कम आ रहे थे. बट शी इज़ क्वाइट गुड, शी इज़ इंटेलिजेंट. और उसने क्या किया, मार्गी के वापस से पैट किया उसके सर पे. Margie was disappointed. She had been hoping they would take the teacher away altogether. They had once taken Tommy's teacher away for nearly a month because the history sector had blanked out completely. तो उसको मार्गी जो थी वो डिसअपॉइंटेड थी बिकॉज उसको लग रहा था कि उसका जो मैकेनिकल टीचर है उसको भी उठा के ले जाएंगे जैसा टॉम के टीचर को उठा के लेके गए थे. तो टीचर, टॉम के टीचर में भी मेरे ख्याल से प्रॉब्लम आई थी पहले
और उसमें क्या हुआ था, उसका हिस्ट्री का जो सेक्टर था वो पूरा खाली हो चुका था और उसको ठीक करने के लिए ये काउंटी इंस्पेक्टर अपने साथ लेके चला गया था। तो मार्गी वॉज होपिंग दैट आज भी ऐसा ही कुछ होगा और मार्गी के मैकेनिकल टीचर को भी लेके जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। सो शी सेड टू टॉमी, व्हाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल। तो मार्गी जो है वो टॉमी को बोलती है कि कोई स्कूल के बारे में क्यों लिखेगा। Number 6. Tommy looked at her with very superior eyes. Because it's not our kind of school, stupid. This is the old kind of school that they had hundreds and hundreds of years ago. He added loftily, pronouncing the word carefully. Centuries ago. टॉमी उसकी तरफ देख के बोलता है सुपीरियर आइज से, मतलब एक ऐसी आवाज में, मतलब देख के बोलता है, घूर के देख के बोलता है कि अरे बुद्धू, ये हमारा स्कूल का जैसा स्कूल नहीं है, ये 100 साल पहले या फिर काफी पहले स्कूल के बारे में बताया गया है। और बोलता है कि सेंचुरीज अगो, यानी 100 साल पहले तक की शायद ये स्कूल है, ऐसी होती होगी। जैसा कि आप लोगों को पता है कि अभी हम लोग लैपटॉप, टैब, इन सब के हेल्प से पढ़ते हैं, है ना। लेकिन पहले हमारे मम्मी पापा वगैरह जो थे वो किस तरह से पढ़ते थे, उनके पास किताबें थी, पेन थे, पेंसिल थे, और है ना, उनके पास किसी भी तरह का टैबलेट या फिर किसी भी तरह का फोन वगैरह नहीं था। लेकिन आज हम सब लोग इन चीज़ों का यूज़ करते हैं। तो यही चीज़ वो मार्गी को समझा रहा है कि आज की बात नहीं हो रही है, ये करीब 100 साल पहले की बात हो रही है। मार्गी वॉज हर्ट। वेल, आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड एट द टाइम ago. She read the book over his shoulder for a while, then said, anyway, they had a teacher. तो मार्गी बोलती है कि मुझे नहीं पता कि किस तरह के टीचर थे और क्या करते थे, कैसे करते थे। तो उसने क्या किया, थोड़ी देर वो बुक उसकी शोल्डर पे रखा और उसको रीड करने लगे और बोलने लगी, उनके पास चलो एक टीचर तो था। देन sure, they had a teacher, but it wasn't a regular teacher. It was a man. Because ये जो टॉमी है ये बोलता है कि जो उनका जो टीचर था उस समय वो मैकेनिकल टीचर नहीं था, बल्कि इट वाज अ मैन, मतलब हम लोगों की तरह ही एक आदमी था और वो कोई मैकेनिकल या इस तरह का टीचर नहीं था। अ मैन, हाउ कुड अ मैन बी अ टीचर। तो मार्गी क्या बोलती है कि एक आदमी कैसे टीचर बन सकता है। वेल, ही जस्ट टोल्ड द बॉयज एंड गर्ल्स थिंग्स एंड गिव देम होमवर्क एंड आस्क देम क्वेश्चन। तो ये बोलता था कि टॉमी ने बताया कि वो क्या करता था, बॉयज और गर्ल्स को चीजें बताता था और उनको होमवर्क देता था और उनसे क्वेश्चन पूछता था। नंबर 7. A man isn't smart enough. Sure he is. My father knows as much as my teacher. He knows almost as much I betcha. यानी वो बोलता है, वो लड़की बोलती है कि अरे ऐसा कैसे हो सकता है, एक आदमी इतना स्मार्ट कैसे हो सकता है। तो टॉमी बोलता है क्यों नहीं हो सकता, जरूर हो सकता है, मेरे पापा को भी वो सब चीजें पता है जो मेरी टीचर को पता है। तो ये कहता है, टॉमी बोलता है कि ही नोज ऑलमोस्ट एज मच, अगर पूरा सब कुछ नहीं पता तो उतना तो थोड़ा बहुत तो पता होगा। आई बेटचा, बेटचा मीन्स आई बेट, यानी बेट शर्त लगाता हूँ। मार्गी wasn't prepared to dispute that. She said, I wouldn't want a strange man in my house to teach me. तो मार्गी क्या हो जाती है, बहस करने के मूड में नहीं थी। तो मार्गी बोलती है कि मुझे अपने घर में क्या बोलते हैं, पसंद नहीं कि कोई भी स्ट्रेंज आदमी आके मेरे घर में आके मुझे पढ़ाए। टॉमी स्क्रीम्ड विथ लाफ्टर। टॉमी क्या करने लगता है, जोर से हंसने लगता है। यू डोंट नो मच मार्गी, द टीचर्स डिडंट लिव इन द हाउस, दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग एंड ऑल द किड्स वेंट देयर। तो टॉमी उसको बताता है कि मार्गी तुम्हें कुछ भी नहीं पता, उस समय टीचर्स घर पे नहीं आते थे, बल्कि बच्चे जो थे वो टीचर्स के पास जाते थे, उनके लिए एक स्पेशल बिल्डिंग थी। एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग, श्योर इफ दे वर द सेम एज। और मार्गी पूछती कि क्या सारे बच्चे एक ही चीज सीखते थे। तो टॉमी बोलता है कि हाँ, अगर वो सारे एक ही एज के हैं तो एक ही चीज सीखते हैं। Number 8. But my mother says a teacher has to be adjusted to fit the mind of each boy and girl it teaches, and that each kid has to be taught differently. Just the same. They didn't do it that way. Then, if you don't like it, if you don't have to read the book. तो मार्गी यहाँ पे बोलती है कि my mother says that टीचर को जो है वो एक एक बच्चे के हिसाब से क्या करना पड़ता है, एडजस्ट करना पड़ता है। अगर लड़का है तो उसको थोड़ा
आराम से समझाना पड़ता है, लड़की है तो उसको और ज्यादा आराम से समझाना पड़ता है. जस्ट द सेम they didn't do it the way then. If you don't like it, you don't have to read the book. I didn't say I didn't like it, Margie said quickly. She wanted to read about those funny schools. तो उस तरह से टॉमी ने बताया कि इस तरह से होता था कि आपको एडजस्ट होते थे टीचर्स, बच्चों को इस तरह से पढ़ाते थे, सभी बच्चों के अलग अलग नेचर होते थे, एंड ये सब चीज़ें टीचर्स बच्चों को जो थे वो पढ़ाते थे. एंड देन उसने बोला, टॉमी ने बोला, अगर तेरे को इंटरेस्ट नहीं है, अगर तेरे को बुक नहीं पढ़नी है तो मत पढ़े. तो मार्गी बोलती है फटाफट से, अरे ऐसा नहीं बोला मैंने कि मुझे पसंद नहीं है, फिर मुझे नहीं पढ़ना, मुझे पढ़ना है, मुझे वो फनी इंसिडेंट स्कूल्स के पढ़ने हैं. दे weren't even half finished when Margie's mother called. मार्गी स्कूल, वो उन्होंने आधी किताब भी नहीं पढ़ी थी इतने में मार्गी की मम्मी उनको बुला लेती है और बोलती है कि मार्गी स्कूल. मार्गी लुक्ड अप, नॉट येट ममा. मार्गी ऊपर की तरफ देखती है और बोलती है कि अभी नहीं ममा. नाउ said Mrs. Jones, and it's probably time for Tommy too. Margie said to Tommy, can I read the book some more with you after school? तो लेकिन उसकी जो मिसेस जोन्स है, जो मार्गी की जो मम्मी है, वो कहती है नो, राइट नाउ, यानी अभी ही आना है तुम्हें. तो शायद टॉमी का भी उस समय क्लास का या फिर स्कूल का जो था वो टाइम हो चुका था. तो मार्गी टॉमी से क्या बोलती है कि क्या मैं आपके साथ ये वाली बुक जो आपको मिली है वो स्कूल टाइम के बाद मैं पढ़ सकती हूँ क्या. नंबर 9, मे बी ही सेड नॉन चैंटली, सॉरी नॉन चैलेंटली, दैट मीन्स बिना किसी इंटरेस्ट के. किसने बोला, जो टॉमी है उसने बोला कि हाँ शायद कोई दिक्कत नहीं है, इस तरह से बिना इंटरेस्ट के बोला. ही वॉकड अवे विस्लिंग, द डस्टी ओल्ड बुक टक्ड बीनीथ हिज हार्म आर्म, यानी उसने अपना बुक जो था वो उठाया और अपने हाथों में रख के पकड़ के निकल गया. Number Margie went into the school room. It was right next to her bedroom, and the mechanical teacher was on and waiting for her. जो मार्गी जो थी वो अपने कमरे में चली गई और उसका जो मैकेनिकल टीचर था उसका वेट कर रहा था. इट वॉज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम एवरी डे एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे. ये जो क्लास इसकी चलती थी हमेशा सैटरडे और संडे को ही चलती थी और हमेशा एक ही टाइम पे चलती थी. बिकॉज हर मदर सेड लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर इफ दे लर्न एट रेगुलर आवर्स. क्योंकि उसकी मम्मी कहती थी लड़कियां जो है वो जल्दी से चीजें सीख जाती हैं अगर उनको रेगुलर सही समय पे, सॉरी इधर था हम, ये रहा. हाँ, not this, yes, this page. Because her mother said that little girls learned about better if they learned at regular hours. यानी अगर लड़कियों को सही समय पे सही चीजें सिखाएं तो वो लड़कियां जल्दी सीख जाती हैं. द स्क्रीन वॉज lit up and said today's arithmetic lesson is on the addition of proper fractions. Please insert yesterday's homework in the proper slot. ऐसा कौन बोलता है, रोबोट. यस. तो स्क्रीन जो थी उसकी जल गई थी और उन्होंने बोला कि आज का अर्थमेटिक लेसन हम चालू करेंगे विद प्रॉपर फ्रैक्शंस में. और आप क्या करना है, आपको जो आपका कल होमवर्क दिया था वो आप क्या करें, एक इंसर्ट स्लॉट जो होता है जिधर आपको आपकी आंसर शीट अंदर डालनी होती है वो आंसर शीट उधर डालो. सो आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड द लेसन. अच्छा एक ही पॉइंट है, लास्ट पॉइंट है 10th. लेट्स फिनिश दिस चैप्टर. मार्गी डिड इट विद अ साइन. एक आह भरते हुए मार्गी ने उसके अंदर बुक दे दी, यानी बिना किसी इंटरेस्ट के. शी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल दे हैड व्हेन देयर grandfather was a little boy. All the kids from the whole neighborhood came laughing and shouting in the schoolyard, sitting together in the schoolroom, going home together at the end of the day. तो वो अपने दादाजी के पड़ पोतों के बारे में सोच रही थी कि वो किस तरह से एंजॉय करते थे. उनके अड़ोसी पड़ोसी के बच्चे आते थे, एक साथ सभी लोग आके बैठते थे और हल्ला गुल्ला करते थे, हंसते थे, खेलते थे, भागा दौड़ी करते थे. और लास्ट में जब स्कूल खत्म हो जाता था तो क्या करते थे, एक साथ वापस जाते थे. दे लर्न द सेम थिंग सो दे कुड हेल्प वन अनदर विद देयर होमवर्क एंड टॉक अबाउट इट. तो उस समय जो सब लोग क्या करते थे, एक ही चीज पढ़ते थे और एक दूसरे की मदद भी कर सकते थे. एंड द टीचर्स वर पीपल. और सबसे बड़ी बात, जो टीचर्स थे वो कौन थे, वो इंसान थे. द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन when we add fractions 1 by 2 and 1 by 4 continue. That means the mechanical teacher was teaching her and she was thinking in her own imaginations. Margie was thinking about how the kids must have loved it in the old days. She was thinking about the fun they had.
Margie was thinking about the fun they had, because at that time it was very fun. सब लोग आते हैं, सब लोग enjoy करते हैं, एक दूसरे के साथ लंच शेयर करते हैं, टिफिन बॉक्स शेयर करते हैं, भागा दौड़ी करते हैं, मस्ती करते हैं, सब लोग एक दूसरे के साथ ऐसा करते हैं. लेकिन मार्गी के टाइम पे क्या हो रहा है, मार्गी अपने बेडरूम में बैठी है, बेडरूम के पास में बैठ के एक मैकेनिकल टीचर आके उसको सब कुछ पढ़ाता है. सो दैट इज नॉट मच इंटरेस्टिंग. अगर मार्गी को कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है तो वो किसी की हेल्प भी नहीं ले सकती है, वो सिर्फ मैकेनिकल टीचर की हेल्प ले सकती है. सो दैट्स इट फ्रॉम अवर चैप्टर. सिंस वी हैव कंप्लीटेड अवर चैप्टर Beehive, आई विश यू ऑल द बेस्ट. टेक ए गुड लुक, स्टडी वेल. अच्छे से एक बार और चैप्टर रीड कर लेना. In the next part, I will share the question and answers with you. Till then, take care everyone. Bye bye.